डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ नया करने के विचार के साथ छोटे स्तर से कुरूप रचने वाले उद्योगों की राष्ट्रीय विकास में बड़ी भूमिका होती है। विराम। पिछले कुछ सालों में भारत में इन नवाचारी उद्योगों का अभियान एक राष्ट्रीय भागीदारी और चेतना के प्रतीक के रूप में सामने आया है। विराम। गौरतलब है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से 5 साल पहले 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। विराम। हालांकि 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद से ही देश में आर्थिक बदलाव की बड़ी गौरव गाथा देखी जा सकती है। विराम। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से ऐसी योजनाएं पहले से ही भारत की आर्थिक नीति का हिस्सा रही हैं और यही दौर सुशासन की विस्तारवादी सोच को भी धरातल और आकाश देने का बड़ा प्रयास था। सुशासन एक लोक प्रवर्धित विचारधारा है जहां सामाजिक आर्थिक न्याय की तवज्जो मिलती है। पैराचेन। 20वीं सदी के अंतिम दशक में उदित सुशासन की नई परिकल्पना 1992 से ही भारत में देखी जा सकती है। विराम। जबकि इंग्लैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले आधुनिक सुशासन की राह दिखाई। विराम। सुशासन और नवाचारी उद्योग का गहरा नाता है। विराम। इसमें नए भारत की अवधारणा भी विद्यमान है। विराम। इतना ही नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी आसान कर सकता है। विराम। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नवाचार कंपनियों ने जून तिमाही में $6.5 अरब का निवेश जुटाया, जिसमें नवाचार इकाइयों में निवेश के 160 सौदे हुए, जो जनवरी मार्च की अवधि की तुलना में 2% अधिक हैं। विराम। मगर तिमाही दर तिमाही आधार पर यह 71% की वृद्धि है। विराम। गौरतलब है कि कई नवाचार इकाइयां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर ली गई हैं। विराम। यूनिकॉर्न का अर्थ $1 अरब से अधिक के मूल्यांकन से है। विराम। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि 2021 की दूसरी तिमाही में ऐसे नवाचारी उद्योगों की वृद्धि कहीं अधिक शानदार रही है। विराम। आंकड़े बताते हैं कि नवाचारी उद्योगों के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जो अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद आता है। विराम। कई नौकरियों की उम्मीदों से लदे ऐसे उद्योग भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बेहतर उपक्रम है। पैराचेन। पिछले कुछ समय में सरकार आर्थिक हालत में सुधार का दावा करती रही है। विराम। निर्यात और विदेशी निवेश बढ़ने की भी बातें कही जा रही हैं। विराम। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इतिहास में पहली बार किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात है। विराम। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली हुआ तिमाही में $95 अरब का निर्यात हुआ है, जो 2019-20 की पहली तिमाही से 18% और वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 45% से अधिक है। विराम। जाहिर है निर्यात वृद्धि यह संकेत दे रही है कि हालात पहले जैसे नहीं हैं। विराम।
मगर एक सच यह भी है कि जो हालात पहले बिगड़ चुके हैं, अभी भी वे पटरी पर पूरी तरह लौटे नहीं हैं। विराम। नवाचारी उद्योगों की हालत देखकर भी यह समझा जा सकता है। विराम। फिलहाल नवाचारी उद्योगों पर महामारी की दूसरी लहर का भी कहर बरपा और हालिया स्थिति बताती है कि देश के नवाचारी उद्योगों ने अपनी जुझारू क्षमता का काफी हद तक परिचय भी दिया है। पैराचन। महामारी की पहली लहर के दौरान जुलाई 2020 में फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क ने मिलकर 250 नवाचारी उद्योगों का एक सर्वे किया था। जो रिपोर्ट आई, वह निराशा पैदा करने वाली थी। विराम। पता चला कि देश में 12% नवाचारी उद्योग बंद हो चुके थे और पूर्णबंदी के कारण 70% का कारोबार ठप पड़ गया था। विराम। केवल 22% के पास ही अपनी कंपनियों के लिए 3 से 6 महीने टिके रहने लायक पैसा बचा था। विराम। इनमें भी 30% कंपनियों का कहना था कि पूर्णबंदी लंबी चली तो कर्मचारियों की छूटने के हालात भी बन सकते हैं। विराम। इसी सर्वे से यह भी खुलासा हुआ था कि नवाचारी उद्योगों में 43% तो पूर्णबंदी के 3 महीने के भीतर अपने कर्मचारियों की 20 से 40% वेतन कटौती कर चुके थे। विराम। निवेश की जो मौजूदा हालत 2021 की रिपोर्ट में दिखती है। विराम। जुलाई 2020 में यह ठीक इसके उलट थी। विराम। निवेश के मामले में तब नवाचारी उद्योगों की स्थिति बहुत प्रभावित हुई और ऐसा होना अतार्किक नहीं था। विराम। जब देश की अर्थव्यवस्था ही बेपटरी पर हो चली थी तो ये उद्योग कैसे बच पाते। पैराचन। वैसे नवाचारी उद्योगों की कारोबारी चुनौतियां कम नहीं है। विराम। मसलन बाजार संरचना, वित्तीय समस्याएं, विनियामक मुद्दे, कराधान, साइबर सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां मुश्किलें पैदा करती रही हैं। विराम। इसलिए यह सवाल बार बार उठता रहा है कि भारत में ज़्यादातर नए छोटे कारोबार असफल क्यों हो जाते हैं। वर्तमान की बात करें तो अप्रैल 2021 में एक हफ्ते में भारत में 6 नवाचारी उद्योगों को यूनिकॉर्न का तमगा हासिल हुआ। समाप्त।